देखिए प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे हम। इसके पहले पढ़ लिए हैं 1 और 2। तो इसमें कह रहा है तीसरा प्रश्न कि समुच्चय एक दिया हुआ है जिनके अवयव है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें दिया है कि ए बाइनरी बी मतलब ए स्टार बी। ठीक है, तो ए स्टार बी जो है इक्वल है, लिखा है निम्नतम, मिनिमम है। ठीक है, तो इसके द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और संक्रिया सारणी बनाइए। ठीक है, जब हम ए और बी का जब बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलना चाहिए, तो इसके लिए हमको सारणी बनाने को कहा है जिनका अवयव क्या है यहाँ पर है। तो केवल एक अवयव दिया है। हमने बताया कि बाइनरी ऑपरेशन का जब यूज करते हैं तो दो संख्याओं के बीच ही करते हैं। ठीक है, तो अगर सारणी बनाने को कहा है तो ऐसे कुछ किया जा सकता है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 कॉलम और 5 स्तंभ बनाएंगे। तो इस वाले में तो हम बाइनरी का यूज कर देंगे, ऐसे चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 नोट कर लेंगे। ठीक है, इधर देखिए ऐसे एक बार आप यूज कर सकते हैं। ए मान लो इधर ए है और इधर आप बी नोट कर सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं इस साइड में। तो इधर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे आपको सारणी बनाना है। देखिए तो इनको ऐसे कर दीजिए। तो ऐसा सारणी आप बना लिए तो एक पंक्ति में जो अवयव दिया है उनको नोट कर देंगे और एक स्तंभ में इसी अवयव को नोट कर लेंगे। तो एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे। और प्रश्न में दिया है कि ए बाइनरी बी जब ए स्टार बी का संबंध कितना आना चाहिए, न्यूनतम मान आना चाहिए। अगर हम 1 और 1 लेते हैं तो इन दोनों में न्यूनतम क्या है 1। जब 1 का 2 से देखेंगे तो कम से कम क्या है 1। 1 3 में कम है 1, मतलब 1 और 3 में छोटी संख्या, 1 और 4 में छोटी संख्या, 1 और 5 में छोटी संख्या। ठीक है, यानी 1 का इस पूरे यानी इस पंक्ति में जितने हुए हैं सबसे हमने संबंध बनाया, ऑपरेशन कर दिया। और 2 का जब हम इस 1 से देखेंगे यानी 2 स्टार 1, तो इन दोनों में न्यूनतम कौन सी संख्या है 1 है। और 2 2 में 2 हो जाएगा, 2 3 में 2 हो जाएगा न्यूनतम संख्या, 2 4 में 2 और 2 5 में भी 2 लिख देंगे। जब हम 3 का जब हम देखेंगे इनसे न्यूनतम मान निकालेंगे तो 3 1 तो 1 और 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में छोटी संख्या क्या है 3 और 4 में 3, 3 और 5 में छोटी संख्या। इसी प्रकार 4 और 1 को देखेंगे तो 1 मिलेगा, 4 2 में 2, 4 3 में 4 4 में और 4 5 के संग में मिलेगा। तो जब आप 5 का संबंध बनाएंगे तो 5 1 5 2 के साथ तो 2 रहेगा, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4 और 5 के साथ देखो ये बेसी नंबर ले लिए थे, ये हमारे सेट में नहीं था। ठीक है, इनको हटा देंगे। तो इस प्रकार जो कहा था कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए सारणी बनाइए, तो जो हमारा सारणी था ये तैयार हो गया मिनिमम के लिए। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको प्रश्न देता है तो ऐसे ही आप काम कर लेंगे। अगर मैक्सिमम दिया होता तो 1 और 1 में मैक्सिमम नंबर 1 ही होगा, और 1 2 लिए होते तो मैक्सिमम नंबर यहाँ 2 नोट किए होते। अब मिनिमम दिया है तो 1 और 2 में मिनिमम नंबर 1 लिया गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 4 क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में ए एक सेट दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 4 में ए एक सेट दिया है। देखो यहाँ पर सारणी बनाया था
जो साड़ी 1.2, तो इसका प्रयोग हमको इसमें करना है, तो इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, वैसे साड़ी को यहाँ पर हमने बनाने का कार्य किया है। और प्रश्न में पूछा है यानी 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया साड़ी 1.2 द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा क्या यहाँ पर दिया है। पहला प्रश्न 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 पर यानी का मान का परिकलन कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे दिया है प्रश्न, तो इनका हम मान ज्ञात करेंगे इनके सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो फर्स्ट कंडीशन पहले हमको दिया गया है 2 स्टार 3 ब्रैकेट है और स्टार 4, और चलो इतना ही रहने देते हैं, इक्वल नहीं लगाया, इक्वल लगा दिया होता तो साहचर्य प्रगुण को फॉलो करता, लेकिन इधर साहचर्य ही समझ लीजिए, साहचर्य ही है, बट यहाँ पर स्टार नहीं लगाया। स्टार मतलब बराबर का चिन्ह नहीं दिया, बराबर दिया होता तो अनिवार्य होता कि बराबर लाने की हम कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर बराबर से हमको मतलब नहीं है, जो भी मान मिलेगा वो मिल जाना चाहिए। तो देखो 2 और 3, तो पहले 2 और 3 में हम संबंध देखेंगे, तो 2 और 3 में क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया। 2 और 3 लिए तो 1 मिल गया, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब यह स्टार 4, ठीक है, तो अब देखो 1 और 4 हो गया, तो इस लाइन में 1 और इस लाइन से 4 देखिए, तो क्या मिल गया हमको, नंबर 1, तो इसका मान हमको मिल गया 1। ठीक है, ऐसे इसका मान मिल गया। अगर दूसरा पार्ट इसको नोट करते हैं तो 2 स्टार ब्रैकेट में 3 स्टार 4, ठीक है, तो पहले 2 नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि इसके में अभी नहीं संबंध बनाना, हमको इसका देखना है। तो स्टार और 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 में देखो तो इसमें 3 ले लिए, ऐसे 4 ले लिए, तो यहाँ पर आ गए तो 1 मिल गया, तो 1 नोट कर देंगे और बराबर क्या दिख रहा है, तो 2 और स्टार 1 है, तो यहाँ से 2 लो और 1 लो, तो यहाँ देखो यही मिल गया ना, तो यहाँ भी 1 आ गया, यह मिल गया हमको। देखो इसमें भी 1 मिला है, इसमें भी 1 मिला है, तो अगर यहाँ पर बराबर लगा दिया होता तब भी हम कह देते कि साहचर्य के लिए यह संक्रिया क्या हो रही है, द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसके सापेक्ष जो वैल्यू हमको ज्ञात करना था 1 और 1 मिल गया। हमने इसको हल सॉल्व करने के लिए यानी 2 स्टार 3 को यहाँ हमने 2 लिया, यहाँ 3 लिया था। ठीक है, लेकिन अगर हम 2 इसमें ले लिए होते, 3 इसमें ले लिए होते, तब भी हमको वही नंबर मिला होता, वह नहीं मिलता, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यह सॉल्व होता है। ये इसका दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसमें दूसरा दिया है, कह रहा है कि क्या क्रम विनिमेय है। यह जो दिया गया है क्रम विनिमेय भी है, ये हमको जांच करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि क्रम विनिमय के लिए हम जांच करते हैं ए स्टार बी और बी स्टार ए होना चाहिए, अगर इसमें से ए और बी के स्थान पर कोई भी 2 नंबर ले ले, ठीक है, कोई भी अपने मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 में से इसमें ए और बी के स्थान पर कोई 2 नंबर लेना है, तो अगर हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ लिखो ए बराबर, आप बताइए कौन सा नंबर ले ले, 2 ले ले, चलिए ए का मान 2 और बी का मान क्या रख दे, 4 ही रख लीजिए, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, तो हम यह जांच करने वाले हैं दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, अगर दोनों बराबर होता है तो कहेंगे क्रम विनिमय है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर, तो ए की जगह पर हम 2 रख दिए और स्टार बी की जगह पर 4 रख दिए, इधर 4 स्टार 2 होना चाहिए। आइए यहाँ पर देखिए, तो पहले 2 स्टार 4, तो यहाँ 2 और 4 क्या मिल रहा है, 2 मिल गया, 2 मिला ना। अब आइए 4 स्टार 2, तो इसमें हम 4 लेते हैं, इसमें 2 लेते हैं, हाँ, तो यहाँ देखो 2 मिल गया, तो दोनों की वैल्यू बराबर मिल गई, और दोनों की वैल्यू जब बराबर मिल गई तो हम कहेंगे कि यह क्रम विनिमय
है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 और 4 लिए हैं, तो आप ये मत डाउट करिए कि वो उसी पर केवल फॉलो होगा। इसमें से कोई भी नंबर आप ले ले और जांच करेंगे तो वह आपस में बराबर आएंगे। तो आप कहेंगे कि यह संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, इसका तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें तीसरा प्रश्न क्या पूछा है। तीसरा कह रहा है कि हाँ देखो यहाँ पर ऐसे दिया है 2 स्टार 3 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का मान बताइए। ठीक है, तो बहुत आसान है, इनका भी सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए पहले 2 स्टार 3 है, तो 2 स्टार 3 ब्रैकेट है, बाद में हम स्टार लेंगे और 4 स्टार 5 का यूज करेंगे। तो 2 स्टार 3 का मान निकालो। 2 और 3 का मान क्या है, 1 है ना। देखो इस लाइन में 2 लिए तो इस लाइन का 3 लिए, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस यहाँ पर करेगा, तो हम यहाँ 1 लिख दिए और यह स्टार नोट कर लेंगे। अब इसका मान निकाला जाए 4 और 5 का, इसमें 4 लिए तो इसमें 5, तो ऐसे यहाँ पर मिल गया 1, तो यहाँ 1 ले लिए। ठीक है, अब आओ देखो, तो 1 और 1 स्टार आ गया, 1 स्टार 1 आ गया, तो यहाँ 1 और 1 का नंबर क्या मिल रहा है, 1, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया 1। इस प्रकार इसमें बाइनरी ऑपरेशन जो तीनों प्रश्न के लिए कह रहा था वो सॉल्व हो गए। अब हम इसके आगे प्रश्न देखें। तो देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4 में ये जो साड़ी दी गई थी उसको इसलिए नहीं हमने हटाने का कार्य किया, क्योंकि जब प्रश्न नंबर हम 5 को सॉल्व करेंगे, इसमें HCF निकालने को कहा है, तो इसका जब हम साड़ी बनाएंगे तो उस साड़ी को इससे तुलना करने को दिया है, तो हम दिखाएंगे कि इसके बराबर प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए, जिनमें नंबर ए दिए गए हैं 1 2 3 4 5, जबकि चौथे में भी 1 2 3 4 5 ही दिया गया था। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि ए स्टार डैश बी, तो ए और बी के बीच में जो स्टार डैश लगाया है तो उसका वैल्यू ज्ञात कर रहा है। कह रहा है कि जो हम इसका मान पाएंगे वो HCF होगा, मौसा निकालना है हमको। किसका, ए बी का, मतलब ए और बी में स्टार डैश का जो प्रयोग किए हैं वो मौसा के लिए प्रयोग किया गया है। मान लीजिए यहाँ पर माइनस भी आ सकता है। इसके पहले हमने बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन 4 संक्रियाओं के बीच में प्रयोग करना है, प्लस माइनस गुणा और भाग। तो यहाँ गुणा और भाग का प्रयोग न करके यहाँ पर हमको इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है, मौसा निकालना है। तो इसलिए यहाँ पर डैश का प्रयोग कर दिया है। तो अगर डैश का प्रयोग नहीं करता तभी कोई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर डैश दिया है। कह रहा है कि ए बी का मौसा बताइएगा, और उसके बाद आप बताइएगा जो प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है इसमें स्टार का केवल प्रयोग किया है। तो इसमें ये देखना है कि स्टार डैश का मान स्टार के बराबर प्राप्त होता है कि नहीं होता है, स्टार डैश का मान स्टार के समान है कि नहीं है, ये हमको जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मौसा निकालेंगे। मौसा देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर साड़ी बनाई गई है यहाँ भी हम साड़ी को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें लाइनिंग लिया जाता है, यहाँ पर स्टार डैश लिखा गया क्योंकि यहाँ पर स्टार है, तो यहाँ स्टार डैश का प्रयोग कर दिए। तो यहाँ देखिए इस इधर 1 2 3 4 5 यह पूरा मान लो ए है। ठीक है, ऐसे कॉलम बना लीजिए आप। तो जब कॉलम बन जाएगा तो इधर देखो 1 2 3 4 5, तो यह जो है यह इसको हम बी कहेंगे। इधर ए नोट कर दिए, इधर बी नोट कर दिए। अब उसके बाद देखिए ऐसे आप लाइनिंग खींच लेंगे तो साड़ी बनना तैयार होगा। अब देखो, अब हमको ए स्टार डैश बी में दोनों में हमको मौसा देखना है। तो आ जाओ, ए यानी 1 और 1 इन दोनों में मौसा क्या है, 1 ही होगा। 1 और 1 का मौसा और 1 और 2 का मौसा क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का कोई गुणनखंड होंगे नहीं, तो 2 का गुणनखंड 1 के अलावा दूसरा कोई होगा नहीं, तो इसलिए 1 और 2 का मौसा 1 ही हो गया। 1 और 3 का मौसा
और एक और 4 का मौसा भी, और एक और 5 का मौसा भी, 3 ही, सॉरी 1 ही हो गया। ठीक है, तो यानी क्योंकि इन नंबरों का गुणनखंड करेंगे तो 1 जो कॉमन मिलता है वही ना हम देखते हैं। तो 1 और 2 3 4 5 में केवल 1 ही कॉमन मिल रहा है, तो मौसा मिल गया। जब हम 2 और 1 में देखेंगे तो 2 और 1 में मौसा क्या है, यानी 2 का भी गुणनखंड 2 गुणे 1 लिखेंगे, और 1 का तो 1 1 है ये है। तो दोनों में जो कॉमन मिलता है उसे मौसा कहते हैं। तो 2 और 1 का मौसा 1, और 2 2 का मौसा क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि दोनों में 2 है। 2 और 3 का मौसा 1 होगा, 2 और 3 का, मान लो 2 का गुणनखंड तो 2 गुणे 1, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 1 होगा। ठीक है, तो इनमें कॉमन मिल गया 1, तो 2 और 3 का मौसा हो गया, और 2 और 4 का मौसा 2 होगा। देखो 2 का गुणनखंड 2 गुणे 1 और 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2, तो एगो तो 2 मिल गया ना, मैचिंग कर गया, तो यहाँ पर 2 नोट करेंगे, और 2 और 5 का मौसा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और 1 का मौसा, और 3 2 का मौसा, और 3 3 का मौसा, और 3 और 4 का मौसा, 3 और 5 का मौसा भी 1 होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर 4 और 1 का मौसा कितना होगा, और 4 और 2 का मौसा 2 हो जाएगा। 4 और 3 का मौसा निकालेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि 4 और 3 के गुणनखंड में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, और 4 4 के गुणनखंड में 4 कॉमन मिल जाएंगे। ठीक है, और देखो इनका 1 हो जाएगा। 5 और 1 का मौसा निकालेंगे तो 5 2 में, 5 3 में, 5 4 में, और 5 5 का मौसा 5 ही हो जाएगा। अब देखो तो यह जो पहले से चौथे में साड़ी दी गई थी, आज जो हम यहाँ पर 5वें के मौसा ज्ञात किए, साड़ी तैयार किए, यह सेम इसके जैसा मिल रहा है, मिल रहा है। आप अगर मैच कराना चाहते हैं तो देखिए, इसमें पहले में 1 1 है तो इसमें भी 1 1 है। इस लाइन में देखो 1 2 1 2, तो 1 2 1 2 1, इसमें 1 1 3 1 1 है, तो 1 1 3 1 1 मिल गया। यहाँ देखो 1 2 1, तो 1 2 1, और 4 1 है, तो यहाँ भी 4 1 मिल गया। यहाँ से 1 2 सॉरी 1 1 1 1 है, और 5 है, तो 1 1 1 1 5 मिल गया। तो आप कह सकते हैं अतः कि स्टार जो है, मतलब यह स्टार जो है इस स्टार डैश के समान है। ठीक है, यह प्रूफ करना था, देखना था कि है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे अभी। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है। 6 में दिया है कि मान लीजिए कि कोई n में एक द्विधारी संक्रिया है, n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए a स्टार b जो हम द्विधारी संक्रिया ज्ञात करेंगे, तो ए बी में कह रहा है a स्टार b इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, यानी ए और बी में हम लॉसा ज्ञात करेंगे। पुनः कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16 में हमको द्विधारी संक्रिया को फॉलो करना है और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। इसका क्या करने वाले हैं, इनके बीच एलसीएम को ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 स्टार 7 का अगर हम एलसीएम निकालें, मतलब यहाँ स्टार तो दिया है, बाइनरी ऑपरेशन तो करना है, लेकिन एलसीएम के लिए। तो अब बताइए इसका कोई फैक्टर मिलेगा 5 का? नहीं मिलेगा, और 7 का भी नहीं मिलेगा, इसलिए सीधे सीधे इसका एलसीएम हमको मिल जाएगा 35, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका तो यही हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 5 और स्टार 7 का एलसीएम बराबर 35। ठीक है, अब देखो तो दूसरा दिया है, यहाँ आंसर लिखते हैं, यहाँ हटाते हैं, और 20 स्टार 16 का हमको निकालना है एलसीएम, यानी लॉसा। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर अगर इसका फैक्टर करें 20 का, तो 2 दूनी 4 5 20, और 16 का देखा जाए तो 2 दुआई 4 दुआई 8 दुआई 16,
पहले जो कॉमन है उसको तो हम नोट कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 और देखो ये बच गए लो, तो 2 गुणे 2 और 1 5, 2 दूआई 4 दूआई 8 दूआई 16 पचे 80, यानी कह सकते हैं कि इनका एलसीएम उनको क्या मिल गया 80। ठीक है, इस प्रकार जो पहला प्रश्न पूछा था 2 नंबर दिए थे उनका एलसीएम ज्ञात करना था बाइनरी ऑपरेशन के माध्यम से, तो हमने एलसीएम प्राप्त की। अब इसमें एक और दिया है, इसमें और 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ देखिए, कह रहा है कि क्या यह संक्रिया क्रम विनिमय है, क्या जो संक्रिया है यानी स्टार का प्रयोग किया गया है क्रम विनिमय है। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए हम जांच करेंगे। तो जो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 5 और 7 चाहे 20 और 16 ही लेंगे। प्रश्न में दिया है ए बी नेचुरल नंबर, यानी जो भी ए और बी का मान आप लेंगे वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, उसी पर हमको हल करना है। तो हम क्रम विनिमय के लिए अगर सपोज दैट हम ए का मान लेते हैं 5 और बी के मान चलो 7 ही ले लें, कोई बात नहीं, जो नंबर दिया था यही नंबर नोट कर लें। और क्रम विनिमय कब होता है, जब अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर आ जाएं तब हम कहेंगे कि क्रम विनिमय है। तो नंबर अगर इसमें हम रखते हैं, देखो ए के जगह पर 5 और स्टार बी के जगह पर 7, इधर देखो 7 स्टार 5। तो बताओ इन दोनों संक्रिया यानी इस दोनों नंबर के बीच कौन से संक्रिया का प्रयोग करना है। जो बाइनरी है वो किसके लिए फॉलो कर रहा है, एलसीएम के लिए, मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा। मान लो यहाँ पर कौन सा चिन्ह हम यूज करेंगे, प्लस माइनस गुणा भाग, ये नहीं करना है। कह रहा है कि 5 और 7 का लॉसा बताइए, बाइनरी ऑपरेशन हमको लगाना है। तो स्टार के लिए है लॉसा। ठीक है, तो 5 और 7 का लॉसा क्या होगा 35, और इधर भी हो गया 35। अगर दूसरा कोई नंबर रखेंगे तो उसमें भी सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह संक्रिया जो है संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम विनिमय के लिए सत्य है। दूसरा मतलब तीसरा स्टेप क्या कर रहा है इसमें प्रश्न, तीसरा प्रश्न है क्या यह साहचर्य है। अब देखो अभी तो हमने क्रम विनिमय को फॉलो किया, अब कह रहा है कि क्या जो स्टार का हम प्रयोग कर रहे हैं साहचर्य भी होगा। तो आओ जांच करें। साहचर्य के लिए हम 3 संख्याओं के बीच ये यूज करते हैं। अगर हम 3 नंबर ले लें, ए बी सी, और ए नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो अगर ए का मान 1, बी के मान 2, सी के मान 3 रख लेते हैं, और इन तीनों में देखेंगे कि साहचर्य नियम फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो साहचर्य के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, जिसमें इन दोनों के बीच पहले हम रिलेशन स्थापित करेंगे। उसके बाद ए स्टार बी स्टार सी, तो इसमें इनको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर दोनों इक्वल आता है तो कहेंगे कि यह साहचर्य को फॉलो करता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रखिए, ए के स्थान पर 1 स्टार 2 स्टार 3, इधर से 1 स्टार या 2 स्टार 3। अब देखो 1 और 2 का यानी बीच कौन सा संबंध स्थापित करना है, लॉसा का, एलसीएम का। ठीक है, तो एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। अब स्टार 3 का यूज कर दीजिए, इधर आ जाओ, 1 को छोड़ना है पहले, और 2 और 3 का एलसीएम निकालो तो 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनखंड दूसरा कुछ नहीं हो रहा है, और उनको आपस में गुणा कर लेंगे, 6 हो गया। ठीक है, तो ये बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना हो रहा है। तो यहाँ अब इनके बीच हम एलसीएम देखें तो 6, इनमें तो भाई 6 है ये है, तो इस केस में दोनों बराबर आ गया। तो हम अगर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर हम बात करते हैं एलसीएम का तो ये सेम आएंगे।
तो कहेंगे यह संक्रिया साहचर्य है, ठीक है, साहचर्य होगा। इसके बाद हम चौथे को देखेंगे, पहले आप इसको नोट करेंगे। तो देखिए इसका चौथा कह रहा है कि n में स्टार का तत्समक अवयव क्या होगा। अगर नेचुरल नंबर के लिए हम बात करें और उसका एलसीएम ज्ञात करें तो किस संख्याओं का एलसीएम तत्समक होगा। तो तत्समक का मतलब होता है यूनिट नंबर प्राप्त होना चाहिए, इकाई 1 मिलना चाहिए। तो अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, एलसीएम ज्ञात करना है तो 2 नंबरों के बीच ही ज्ञात करेंगे। तो ए और बी एलिमेंट n है और इनके बीच हमको रिलेशन दिखाना है एलसीएम का। लेकिन अगर ए का मान भी अगर 1 हो और बी के मान भी 1 हो, ठीक है, तो प्रश्न कहा है ए स्टार बी एलसीएम मिलना चाहिए। एलसीएम ना है, एलसीएम ऑफ ए बी। तो ये बताओ अगर इनके जगह पर हम 1 रख दें और इनके जगह पर भी 1 लिख दें तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम 1 न मिला। तो n में स्टार का तत्समक अवयव क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया। हम कहेंगे अतः तत्समक अवयव 1 होगा, ठीक है, इस प्रकार ये होता है।